नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के पद के विषय में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जानेंगे। उपराष्ट्रपति जो है वह भारत के संविधान के भाग 5 में जो कार्यपालिका है, भाग संविधान के जो भाग 5 है, इसी के अंतर्गत कार्यपालिका है भारत का। और अनुच्छेद जो 52 है उसमें है भारत का राष्ट्रपति, और 52 से लेकर के 78 तक क्या है, भारत का कार्यपालिका। हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक क्या है, भारत का कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत ही क्या आता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो आते हैं वह कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। उपराष्ट्रपति का पद जो है वह कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। यानी कार्यपालिका किस किस चीज से मिलकर के बनता है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, और तीसरा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और महान्यायवादी से मिलकर क्या बनता है, भारत का कार्यपालिका। और उपराष्ट्रपति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। आप जानेंगे कि राष्ट्रपति का जो पद है वो तो भारत का सर्वोच्च पद है, प्रमुख अगर व्यक्ति कहेंगे या देश का प्रथम नागरिक किसको कहेंगे, राष्ट्रपति को कहेंगे। उसके पास भारत का जो उपराष्ट्रपति पद है वह देश का दूसरा महत्वपूर्ण पद है, दूसरा पद है। वरीयता क्रम में अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रपति के बाद जो हमारा राष्ट्रपति जो भारत का है, इनके बाद जो आएगा वह पहला में राष्ट्रपति का पद आता है, दूसरा में क्या आएगा, उपराष्ट्रपति। दूसरा पद जो है वह है उपराष्ट्रपति। यानी कि देश का सर्वोच्च में क्या है, राष्ट्रपति, उसके बाद प्रमुख दूसरे नंबर पे कौन सा है, उपराष्ट्रपति का पद है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी कारण से राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाता है तो कार्य करने की क्षमता शक्ति किसको प्रदान है, तो उपराष्ट्रपति को प्रदान है। लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन करके बल्कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अमेरिका में क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान किसी कारण से मृत्यु हो जाता है, पद खाली हो जाता है, तो उस दौरान शेष कार्यकाल बचता है, शेष समय जो बचता है उसमें उपराष्ट्रपति जो होते हैं अमेरिका का वह पूरा करते हैं और राष्ट्रपति के रूप में पूरा करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इस चीज को हम जानेंगे। तो जैसे कि भारत का राष्ट्रपति पद का है निर्वाचन, उसी प्रकार से है कि इसमें जनता जो है वो उपराष्ट्रपति का पद जो है उसमें सीधा वोट नहीं करते हैं, सीधा मतदान नहीं करते हैं, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और उस निर्वाचक मंडल में जितने सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं और वो मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी इसी प्रकार से है। राष्ट्रपति वाला में क्या है कि राज्य सरकार के जो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, और संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और मतदान करते हैं। यानी कि पहला जो है वह है अंतर कि इसमें संसद के सभी सदस्य, जितने भी सदस्य हैं, निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। और यह गुप्त मतदान राष्ट्रपति के चुनाव के समान ही गुप्त मतदान के माध्यम से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव मतदान किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो है वह है कि इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य
भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो विधायक निर्वाचित होते हैं, वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानमंडल के सदस्य जो है निर्वाचित हो या मनोनीत, वो भाग नहीं लेते हैं। और इसके बाद देखते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या अर्हताएं हैं। अर्हताएं, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं होगा, वह होगा सबसे पहले राष्ट्रपति के समान ही भारत का नागरिक होना जरूरी है, यानी भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। किसी दूसरे देश का नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेगा भाग। दूसरा जो है वह है राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के अर्हताएं रखता हो। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की अर्हताएं रखता हो। यानी कि वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जो राज्यसभा का सदस्य बनने की क्षमता रखता हो, बनने की अर्हताएं रखता हो, अर्हताएं पूरा करता हो, वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद तीसरा जो है वह है किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो। इसका मतलब है कि संघ, केंद्र सरकार के अधीन या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी सेवा में ना हो, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और साथ में इस उम्मीदवार को, जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे, उनको 20 सदस्य अनुमोदक के रूप में रखना होगा और 20 सदस्य प्रस्तावक के रूप में रखना होगा। और साथ में 15,000 रुपये प्रत्येक उम्मीदवार को, जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, उनको 15,000 रुपया भारतीय रिजर्व बैंक में, कहाँ, भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत के रूप में जमा करवाना होगा, जमा करना आवश्यक है, तब जाकर के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी के अंतर्गत अगला जो है वह है कि उस व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यानी कि जो उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे, उनका आयु जो होगा वह 35 वर्ष कम से कम होगा। 35 वर्ष अगर नहीं होगा तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 35 साल होने के बाद ही उपराष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति हो तो चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता है? 35 वर्ष मिनिमम उम्र की जो सीमा है वह है 35 वर्ष, इससे अधिक हो सकता है। और भी निर्वाचित हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति का पद जो है उसमें यह उल्लेख नहीं है कि कितने बार निर्वाचित होंगे। यह उम्मीदवार कितने, मतलब कि 3-4 बार, जितने बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए केवल 2 बार ही वो चुनाव लड़ सकते हैं, 2 बार ही केवल राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगर 2 बार राष्ट्रपति बन गए तो वो अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, दूसरे व्यक्तियों को मौका दिया गया है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है। आप जितने बार चाहें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं, बन सकते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति की शर्त जो होगा वह होगा कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है, उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, तो उस दौरान राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, तो उनका राज्यसभा का सदस्य
स्वतः रिक्त हो जाता है, राज्यसभा का सदस्य खाली हो जाता है, केवल उपराष्ट्रपति का ही, वाइस प्रेसिडेंट का ही पद रहता है और राज्यसभा का क्या होते हैं, सभापति के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद इसका जो कार्य है, यानी कि शर्त जो है, उसके बाद कार्य जो इनका है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्य जो है, वह कार्य इनका है, शर्त में ही आ जाता है कि इनको संसद द्वारा प्राप्त वेतन भत्ता और पेंशन दिया जाता है और निःशुल्क आवास दिया जाता है और इसी तरह से अन्य सुविधाएं दिया जाता है। इसके बाद कार्य जो होगा वो होगा राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति होते हैं और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और जब देश में या फिर जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण से पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाता है या फिर किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है, यानी कार्यकाल से पहले रिक्त हो जाता है, तो उस दौरान क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यभार संभालते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार नहीं संभालते हैं, बल्कि कार्यवाहक के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जब राष्ट्रपति का समय से पहले ही राष्ट्रपति का किसी कारण से मृत्यु या निधन या राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। उपराष्ट्रपति का जो कार्य होता है वह प्रमुख कार्य है राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करना, और जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण से समय से पहले रिक्त हो जाता है तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ये दो तरह के जो कार्य हैं वह ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो वो शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं, प्रतिज्ञान लेते हैं। पहला क्या प्रतिज्ञान लेते हैं, क्या शपथ लेते हैं, यानी शपथ का मतलब है कि जो ईश्वर में आस्था रखते हैं वो शपथ लेते हैं, और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिज्ञान लेते हैं। तो पहला है तो शपथ क्या लेते हैं कि मैं भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दूसरा जो है अपने पद तथा कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगा। इस तरह का शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं उपराष्ट्रपति। उसके बाद उपराष्ट्रपति बनते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति पद त्याग सकते हैं, स्वेच्छा से पद त्याग सकते हैं, या फिर उपराष्ट्रपति को किसी प्रकार का महाभियोग का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन राज्यसभा के बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे, तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र उपराष्ट्रपति सौंपते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वह, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह है कि राज्य, अगर देश में राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाता है तो उस दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होते हैं, अमेरिका का उपराष्ट्रपति, अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति वो अगर
किसी कारण से राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो जाता है, तो अमेरिका का जितने भी कार्यकाल शेष बचता है, जितना समय शेष बचता है, उतने समय तक अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं और राष्ट्रपति बन जाते हैं। लेकिन भारत में क्या है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह, अगर राष्ट्रपति की भारत में मृत्यु हो जाती है समय से पहले, यानी कि 5 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है, तो जितने समय बाद में बचता है उतने समय के लिए कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, और राष्ट्रपति को जितने वेतन भत्ता या जो सुविधाएं प्रदान किए जाते हैं उस तरह से उनका सुविधाएं और वेतन भत्ते दिए जाते हैं। और उपराष्ट्रपति का जो अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। तो हमने जाना भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, और भारत का उपराष्ट्रपति के विषय में अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वह अनुच्छेद कितने के तहत, अनुच्छेद 66 के तहत। अनुच्छेद 67 जो होगा वह होगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद 67 में है। तो इस तरह से हमने जाना भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।